Hello everyone, welcome back to our my YouTube channel. I hope you are doing great. This video very informative. This video is very informative. Today I know what is tense. आज हम लोग जानेंगे कि टेंस होता क्या। टेंस जो बोलना, लिखना, पढ़ना तीनों में कहीं न कहीं टेंस का एक अहम रोल है। बहुत अच्छा खासा इसका रोल है टेंस का। और हम इसका कहीं न कहीं अपने डेली लाइफ में जो है डेली यूज में हम टेंस का यूज करते हैं। और टेंस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ब का पार्ट है। टेंस एक वर्ब का पार्ट है, या बोल सकते हैं टेंस को वर्ब कहते हैं। ठीक, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस वर्ब का वह रूप है जो किसी कार्य के समय को बताता है। टेंस वर्ब का वह रूप है जो किसी कार्य के समय को बताता है। जैसे अच्छे से इसको समझेंगे। टेंस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ द वर्ब बिकॉज टेंस ऑलवेज शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड एक्शन शोज बाय ओनली द वर्ब। टेंस एक वर्ब का पार्ट है क्योंकि टेंस हमेशा दिखाता है टाइम के एक्शन को, और एक्शन को दिखाने वाला काम जो है वर्ब करता है। टेंस को वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेंस हमेशा एक्शन का समय बताता है और एक्शन को केवल वर्ब ही दिखाता है। वाक्य हमारा है, वर्ब और टेंस कैसे पता चलेगा। मैंने लिखा है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है एक चीज़ कॉमन है, ज़रा देखिएगा। इसमें एक चीज़ कॉमन देखिएगा क्या है। देखिए ही तीनों में ही जो है देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है कि ही तीनों में, लेकिन ही तीनों में क्या है कॉमन है तीनों टेंसेस में। लेकिन बट हम इससे क्लियर नहीं कर सकते हैं इन तीनों से कि ये कौन सा टेंस है। जरा देखिए, ही गोज टू, गोज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है गोज। इन तीनों में ही कॉमन है, ही का मतलब वो होता है, और तीनों में ही कॉमन है। देखिएगा गोज, ये गोज टू जो लगा हुआ है, ये जो है फर्स्ट, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। और वेंट, गो, वेंट, गॉन, ये सेकेंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। विल गो हमारा फ्यूचर में है। तो देखिए इससे ये हमको वर्ब से क्लियर हो जा रहा है कि जो है कि ये कौन सा टेंस है और किस समय में इसका यूज किया गया है। ये तो तीनों में कॉमन है, बट जो है गोज जो है कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, वेंट जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और विल गो जो है फ्यूचर को प्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ब से देखिएगा टेंस का क्लियर हो जा रहा है, यानी वर्ब चेंज होगा तो टेंस हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। ये ही से बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि ये तीनों में है तो क्लियर नहीं हो, लेकिन जो है वर्ब से क्लियर हो जा रहा है हमारा कि ये कौन सा टेंस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गो अहेड। मुख्य बिंदु, टेंस वर्ब का गुण है, गुण कहा जाता है, प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही वर्ब बदलता है टेंस भी बदल जाता है। वर्ब बदले तो टेंस बदलेगा, और वर्ब वही है तो टेंस भी वही होगा। देखिएगा अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो है हम कैसे यूज करते हैं, चार्ट से क्लियर हो जाएगा। चार्ट से क्लियर हो जाएगा। मैं अफर्मेटिव में देखिए, आई गो मैं जाता हूँ, वी हम लोग जाते हैं, यू गो तुम जाते हैं, दे वे लोग जाते हैं। ठीक, एक सिंगुलर, ये हमारा जो है
किस में, अफर्मेटिव में। सिंगुलर होगा तो ही सी इट के साथ, ही के साथ यस, सी के साथ यस, यस यस, इट्स के साथ आई ई एस, जैसे ही। और देखिए जिसके ए आई ओ यू ई, ए आई ओ यू ई, ये जितने वावेल इसके लास्ट में होगा तो उसमें ई एस जुड़ जाते हैं। और कॉन्सोनेंट होंगे ए आई ओ यू को छोड़कर, ए आई ओ यू ई को छोड़कर उसमें हमारा जो है यस जुड़ जाता है। ओके, इसे इट। अब इसका नेगेटिव देखिए, मैं नहीं जाता हूँ, आई 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 डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। सिंगुलर होगा ही सी इट के साथ तो डज नॉट का प्रयोग होगा, और प्लूरल होगा तो जो है उसके साथ डू नॉट का प्रयोग। बहुवचन के साथ डू नॉट, और सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो डज नॉट का प्रयोग। इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या मैं जाता हूँ, क्या हम जाते हैं, क्या तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव में ये जो है ये बनेगा डू आई गो, डू वी गो, डू यू गो, डू दे गो। इसी तरह डज का एक कॉन्सेप्ट है। इंटरोगेटिव निगेटिव में देख लीजिए, प्लूरल होगा तो डू आई नॉट गो, डू वी नॉट गो, डू यू नॉट गो, डू दे नॉट गो। क्या वे नहीं जाते हैं, पहला क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या हम लोग नहीं जाते, क्या तुम नहीं जाते, क्या वे लोग नहीं जाते। ठीक, इसी तरह सिंगुलर का कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए ये अच्छे से एक चार्ट है, इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पहचान हो सकती है नॉर्मली ताते तीते, बट तातीते से आपका टेंस क्लियर नहीं होगा, न रहा रही से क्लियर होगा, न चुका चुकी से क्लियर होगा। ओके, इसका बेसिक टॉपिक चल रहा है, इसका मैं एडवांस वर्जन लेकर आऊँगा, जिससे आपको बिल्कुल टेंस क्लियर हो जाए कि वास्तव में ताती का बहुत ज़्यादा रोल नहीं, लेकिन बट ऐसा भी नहीं कि ताती का रोल नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। बहुत ऐसे टॉपिक हैं जिसमें ता तेती होते हुए भी दूसरे टेंस में बनेंगे, बहुत से टेंस जो गा गेगी में होते हुए भी प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। ओके, तो ये सारा चार्ट है, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक, हम इससे आप अच्छे से एक बार क्लियर कर लीजिए देखकर कैसे क्या है। ठीक, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, यदि नहीं आ रहा होगा तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप थोड़ा सा इससे क्लियर, आप जो है इसे अच्छे से क्लियर करिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अफर्मेटिव में जब आएंगे तो आई वी यू दे, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जिसमें V1 लगता है उसमें यस नहीं लगता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है, खासतौर से आई वी यू दे के साथ। तो देखिएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक्स। हम किताबें पढ़ते हैं। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। तो आप इसका कमेंट करके एक प्यारा कमेंट करिएगा, यू स्पीक इंग्लिश। हिंदी इसका क्या होगा। ओके, ही सी इट प्लस नेम होगा, ही सी इट प्लस नेम होगा तो इनको सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी समझिएगा, सिंगुलर मतलब एक लड्डू, प्लूरल का मतलब दो लड्डू। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें हमारा जो है कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। ओके, सब्जेक्ट है प्लस V1 में यस या ई एस जोड़ देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट ही सी इट प्लस नेम हो तो वर्ब में यस या ई एस लगता है। जिसके ए आई ओ यू ई वर्ब जैसे हमारा होता है, जैसे गो के लास्ट जो है हमारा, जो लास्ट लेटर है ओ है,
तो AIOUE, AIOUE, इनमें यदि वर्ड ऐसे वावेल एकदम लास्ट में आ जाएं तो इनमें हम लोग एस जोड़ देते हैं। कॉन्सोनेंट आएगा तो एस जोड़ेंगे। देखिएगा, ही प्ले, जो क्रिकेट खेलता है, ही प्ले, वाई आया, ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें ये एस जुड़ गया। सी राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखती है। ठीक, तो इसमें देखिएगा AIOUE, देखिएगा। और ख़ास तौर से और थोड़े से जो है इसमें जो है हमारे जो है और कुछ कॉन्सेप्ट जो है कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगते हैं। ओके, सी राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर हो जाएगा। अ लेटर, एक पत्र लिखता है, ठीक, या लिखती है, वह एक पत्र लिखती है तो सी राइट्स अ लेटर। ही प्लेज क्रिकेट, वह एक क्रिकेट खेलता है। सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। ओके, ही सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर। सी हमारा सिंगुलर तो हमारा राइट्स भी सिंगुलर। ठीक, इट हमारा सिंगुलर, इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। इट रेन्स, ये भी सिंगुलर। तो देखिए, इट्स रेन इन विंटर। कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि क्या आप मुझे इसका हिंदी बता सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। एग्जाम्पल, आई वी द एग्जाम्पल, आई वी यू दे का जो है एग्जाम्पल देखिए। आई हेल्प माई पेरेंट्स, आई हेल्प माई पेरेंट्स, हम, मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। दे वर्क हार्ड, वे कठिन मेहनत करते हैं। वी स्टडी इन दिस स्कूल, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। यू प्ले वेल, तुम अच्छा खेलते हो। फ्रेंड देखिएगा, आई हमारा जो है प्लूरल है, इसके साथ आने वाला वर्ब जो है ये भी हमारा क्या बनेगा, सॉरी, आई जो है प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। वर्ब का पहले फॉर्म को, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ओके, अगर अगर मैंने कहा कि अगर एक लड्डू होगा तो एक वर्ब वाला ही लड्डू आएगा। अगर सब्जेक्ट मेरा एक लड्डू है तो वर्ब भी मेरा एक लड्डू आएगा। लेकिन जैसे प्लूरल हमारा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया यानी 2 लड्डू वाला बन गया तो आने वाला वर्ब भी होगा जो 2 लड्डू वाला बन। तो आई मेरा प्लूरल तो हेल्प जो वर्ब है ये जो है ये भी एक प्लूरल है। वर्ब के 5 फॉर्म में से जो पहले फॉर्म होते हैं V1 वाले, वो जो है प्लूरल में होते हैं। और वर्ब का 5th फॉर्म जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक, सिंगुलर फॉर्म में होता है। वर्ब V1 जो है प्लूरल होता है और V5 जो है सिंगुलर होता है। ये मोस्ट ऑफ बच्चों का जो कन्फ्यूजन है ये कि V1 कौन सा प्लूरल होगा कौन सा सिंगुलर होगा। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको, जो V1 फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, जो 5th फॉर्म होता है वो सिंगुलर फॉर्म होगा। तो आई मेरा 2 प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा। ठीक, जिन्हें समझ में आ रहा होगा ये वीडियो जो है उनको ये वीडियो का अच्छा नहीं लगेगा। यदि जो बच्चे फ्रेशर होंगे तो ये वीडियो काफ़ी उनको समझ में आएगा। दे हमारा जो है प्लूरल है, आने वाला जो है क्रिया जो हमारी या वर्ब हमारी वो भी प्लूरल होगी। दे वर्क हार्ड, वे कठिन मेहनत करते हैं। वे का स्पेलिंग हो जाएगी दे, क्या करते हैं तो मेहनत करते हैं। ठीक ना, तो दे वर्क हार्ड, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। हम के स्पेलिंग हो वी, पढ़ना का हो, पढ़ते का हो जाएगा स्टडी। और कहाँ पढ़ते हैं तो इस स्कूल में पढ़ते हैं, इन दिस स्कूल। तुम खेलते हो, तुम अच्छा खेलते हो। यू प्लूरल हुआ, आने वाला वर्ब भी हमारा प्ले भी प्लूरल हुआ, यानी 2 लड्डू के साथ 2 लड्डू आया। तो हम ये कह सकते हैं कि यू जो है
प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल। तो तुम का स्पेलिंग यू, खेलने का हुआ प्ले या खेलते हो का हुआ प्ले। और कैसा खेलते हो तो अच्छा खेलते हो, तो यू प्ले वेल। ही सीट के साथ ही हेल्प हिज मदर, वो अपनी माँ की मदद करता है। ही हेल्प्स हिज मदर, वो अपनी माँ की मदद करता है। सी डांसेस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा नृत्य करती है। इट्स लुक ब्यूटीफुल, यह सुंदर दिखता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल। ही हमारा सिंगुलर हुआ, वह का स्पेलिंग ही हुआ। मदद करने का हेल्प्स हो गया। किसकी मदद करता है तो अपनी माता के लिए, तो ही के अकॉर्डिंग हिज आ जाएगा। ही का हिज होता है ऑब्जेक्ट या पजेसी जो होता है हमारा पजेसी के उसमें, तो ही के संबंध में जो ही जाता है तो अपनी माँ के संबंध में ही जाएगा, हिज मदर आ जाएगा। वह का ही हुआ, मदद करने का हेल्प्स हुआ, और किसकी मदद का तो अपनी माँ की, तो हिज मदर है। सी डांसेस वेरी वेल, सी हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो सी का वह का सी हो जाएगा। नृत्य करने का डांसेस हो जाएगा। ठीक, कैसा डांस करती तो बहुत अच्छा डांस करती है, तो वेरी वेल। ठीक, इट लुक्स ब्यूटीफुल, यह सुंदर दिखता है। इट का प्रयोग हम लोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, तो ये सुंदर दिखता है, तो हम सेंस थोड़ा सा लगा सकते हैं कि ये नॉन लिविंग केस है, तो इसलिए हम इट का प्रयोग यहाँ पे कर दिए हैं। लिविंग तो भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये बाद में टॉपिक क्लियर किया जाएगा, कब इट लगाना है, कब इट नहीं लगा। इट लुक्स ब्यूटीफुल, यह सुंदर दिखता है, तो यह का स्पेलिंग इट हो जाएगा, और क्रिया हमारी दिखने का लुक्स हो जाएगा। आज अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, लुक्स भी सिंगुलर हो जाएगा, और जो है कि सुंदर दिखने का ब्यूटीफुल हो जाएगा। रोहन रीड द न्यूज़पेपर, रोहन अखबार पढ़ता है। ओके, फाइन नोट्स अफर्मेटिव सेंटेंस आई बी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट पार्ट, इस सीट के साथ नेम के साथ वर्ब में यस या यस अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से होगा। ठीक, ओके, हमारे उच्चारण के हिसाब से यहाँ पे यस या यस लगते हैं। ठीक, मोस्टली केस में ए आई ओ यू जो होते हैं हमारे, उनके साथ जो वर्ड आते हैं तो यस लग जाते हैं, और ये कांस्टेंट के साथ जो है कि जो है हम लोग यस जुड़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये नियम फेल मार जाता है। ठीक ना, तो ये अलग चीज़ें, तो इसको बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका 1 सेकेंड का काम है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब करके ही देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।